नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये जो वीडियो है ये एमपी मेन के रिजल्ट के लिए। आना तो मुझे बहुत पहले था जब रिजल्ट आया, लेकिन मैं हॉस्पिटल एडमिट थी और जिस दिन मेरे को छुट्टी हुई मैं घर आई और मेरे पास एकदम से रिजल्ट आ जाता तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे यार, ये रिजल्ट अभी कैसे आया, थोड़ा रुक के आ जाता, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी रिजल्ट आते हैं तो स्टूडेंट वेट करते हैं कि यस मैम आएगी, कुछ बताएगी। एट द टाइम मैं 9th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो डिलीवरी कभी भी हो सकती है। बहुत सारे कोर्सेज चलाने हैं, लेकिन आपको बताना है कि उर्मिला मैम से पढ़ने वाला उर्मिला मैम से ही पढ़ेगा, तो बहुत सारे कोर्सेज नहीं चला पाती क्योंकि छुट्टियाँ कभी भी हो सकती है और 1 मंथ की छुट्टियाँ तो मुझे लेनी ही पड़ेगी ना, ताकि फ्यूचर में मैं अच्छा काम कर सकूँ। तो उस दिन जब रिजल्ट आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो एडमिट थी 4-5 दिन। घर आते रिजल्ट आना, मुझे लगा कि बस मुझे अभी कभी वीडियो बनाना है। बच्चे बड़े मायूस हो रहे होंगे क्योंकि रिजल्ट बहुत अजीब सा था। इतने सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाना, मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या था। जब मैं कट ऑफ की बात करती हूँ कि 115 प्लस आएगी तो मुझ पर हंसते हो, अब चली गई। तो मैं तो यही कहती हूँ ना, जिसके इतने नंबर आए पढ़ लो, लेकिन उस समय जब मैंने कहा तो बोला इतना थोड़ी जाएगी, कट ऑफ चली गई ना। जहाँ तक मैंने सुना है स्टूडेंट्स इस पर रिपीट भी लग रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो जिनका नहीं हुआ वो रिपीट का देखे एक बार, क्योंकि है बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के उन्होंने आंसर दिए हैं। जिनका हो गया वो अपनी पढ़ाई शुरू करे, जो 1-2 मार्क्स से रुके हुए हैं वो भी करे। देखो एमपी में प्रॉब्लम है, वो हो सकता है जिद से मैन करवा दे, लेकिन अगर स्टूडेंट अड़े रहे तो मैन नहीं करा पाएंगे। आप अपनी रीट की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ लो पॉइंट रहे हैं इस रिजल्ट में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी उम्मीद थी होने की बट नहीं हुआ। वो ये ना सोचिए कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ। आप अगर आपको लगता है मेरे 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल सकता है मुझे, इसके रिजल्ट की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो आप लगे रहिए। और आपको लगता नहीं भाई मेरा अब नहीं हो सकता, तो टेंशन फ्री रहिए। अब धीरे धीरे सभी जगह वैकेंसी आने वाली है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, इस चीज को हमेशा मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने क्या प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे एमपी की जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं का एक 12 दिन का कोर्स चलाऊंगी, है ना, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी हर रोज शॉर्ट में, मतलब कहानी की तरह पढ़ा के मैन के भी क्वेश्चंस कैसे उनको सॉल्व करना वो सब बताऊंगी। बट अब छुट्टियां कभी भी हो सकती है, तो इतना बड़ा कोर्स चलाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने मैन के छोटे से टेस्ट स्टार्ट किए हैं, तो कम से कम है ना कि कुछ तो आपको फायदा होगा। इन द केस बीच में छुट्टियां हो गई तो पेपर आपके पास आते रहेंगे, बट मैं स्टार्टिंग में ही क्लास कर दूंगी। यानी उसमें मैंने डिसाइड किया है कि क्लास रखूंगी जिसमें आपको लिखना सिखाऊंगी कि पूरा पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो एक लाइव क्लास होगी जिसमें आपको पूरा पेपर का प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कैसे करने हैं, 2 क्वेश्चन मिक्स होकर आए तो कैसे करने हैं, डिफरेंसेस आए तो कैसे लिखने हैं। अगर इन द केस अभी तो एमपी ने शुरू नहीं किया, धीरे धीरे कर रहा है, पिछले साल से कर रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो एक ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें आपको आपका पेपर का प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा। उस टेस्ट सीरीज में तो आएगा आपका पेपर का प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड टेस्ट सीरीज होगी, हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, जैसे सीआरपीसी का एक पेपर, सीपीसी का एक पेपर, एविडेंस का एक पेपर, ऐसे करके टाइम टेबल बना, सारे सब्जेक्ट के एक पेपर होंगे, जिसका टाइम टेबल में आपको टाइम दिया जाएगा 5 डेज 3 डेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि कितने दिन आपको पेपर देना है। वो पेपर आपके पास आएगा, मेजर बड़े है, तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको करना है। क्वेश्चन वो होंगे कि मतलब इस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ क्वेश्चंस को कि उम्मीद है उन्हीं में से पेपर में आपके पास आ जाए, तो और क्या चाहिए मुझे, यही आप और मुझे दोनों को करना है। और साथ ही साथ ये कॉपी आप चेक होगी, यानी ये कॉपी आप हमें जो क्या करोगे पीडीएफ फाइल बना के भेजोगे हमारे यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेक होगी, उसमें जो भी कमियां होगी वो वापस आपको आंसर भेजे जाएंगे। तो इससे 2 फायदे हो जाएंगे। आपका पहला फायदा ये हो जाएगा कि आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी, दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपको एनालाइज मिल जाएगा कि मैंने क्या गलतियाँ की, और तीसरे एक लाइव क्लास हो जाएगी इन 2-3 दिनों में, क्योंकि अभी करनी पड़ेगी मुझे क्लास ना, कि कैसे आपको पूरा पेपर प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें केवल टेस्ट सीरीज ले सकते हो विद पेपर, क्लास उसमें भी मिलेगी। और उसके अंदर दूसरा है स्ट्रेटेजी प्लान प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शन के मेन एग्जाम पॉइंट से किन सेक्शन को फोकस करना है। एक तो आप जनरल टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इसकी फीस अलग होगी। एक टेस्ट सीरीज प्लस इसकी स्ट्रेटेजी प्लान कैसे आपको डेली पढ़ना है, प्लस उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, इसकी अलग फीस होगी, ठीक है। और ले सकते हैं जो पेपर आएगा आपके पास पीडीएफ फाइल में आएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, अच्छे से उस पेपर को कीजिए और करके वो पेपर आप वापस हमें दीजिए। तो यहाँ पर उस पेपर का एनालाइज करके आपको दिया जाएगा। जबकि इसका थोड़ा मोटा करवाती हूँ हमेशा, इसकी फीस कम रखी। उस पर तो हर पेपर पे हम एनालाइज करते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि छुट्टियाँ कब से हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, पढ़ो, कोई इशू नहीं, आप पढ़ो।
आप बैरेक को फोकस करो, केस लॉज मिल जाए तो केस लॉज ले लो। हाँ, इस टेस्ट से जो जजमेंट राइटिंग है वो अलग से है, जजमेंट राइटिंग जो होगी वो अलग से है। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि जजमेंट राइटिंग का भी कलर चलाए, तो लगभग मुझे लगता है 1 जुलाई या 15 जुलाई से मैं दोबारा लौट आऊंगी। और अगर उससे पहले एग्जाम नहीं होता तो वेरी गुड, हो जाता तो फिर जजमेंट राइटिंग का भी नहीं करा पा सकती, क्योंकि एक जजमेंट राइटिंग का बैच मेरा शुरू हो गया, उनको काफ़ी सारे जजमेंट हमने लिखवा भी लिए हैं। तो अब नए बैच में तो आपको मतलब नया बैच अभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर पेपर लेट हुआ तो 100% जजमेंट राइटिंग फ्यूचर में जरूर करवाऊंगी मैं एमपी के लिए, क्योंकि अभी करवा रही हूँ मैं, बट अभी मेरा वीडियो बंद रहता है। कई बार मैं लेट के पढ़ाती हूँ, बैठ के पढ़ाती हूँ, लेकिन वो ना कि मुझे खड़े होकर पढ़ाने के लिए तो भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो देखो क्या होता है जजमेंट राइटिंग का। तो जजमेंट राइटिंग का पेपर अभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको मेन के पेपर मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपको एक वो ना वे मिल जाएगा पढ़ने का, कैसे आपको पढ़ना है। केवल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में विद स्ट्रेटेजी प्लान विद इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही टेस्ट सीरीज के अंदर एक क्लास आपको मिलेगी लाइव, जिसके अंदर पूरे पेपर का प्रेजेंटेशन जरूर सिखाएंगे, वो दोनों में इंक्लूड होता है। चाहे केवल टेस्ट सीरीज वाली फीस लोगे तब भी उसमें एक क्लास मिलेगी आपको, और ये वाला लोगे तब भी वो क्लास आपको मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9950574460 पे। यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको भरना है, फीस सबमिट करनी है। जैसे आप करेंगे वैसे ही आपका क्या बोलते हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जिनका नहीं हुआ मैं फिर से कहूँगी ना, मायूस ना हो। जिनके मार्क्स बहुत ही कम है वो तो फिर से पढ़ाई करें, जिनके 1-2 मार्क्स की लड़ाई है वो रेट जरूर लगाए, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ तो दिख रही, सामने दिख रही है। ये बोनस मार्क्स देना और बहुत अजीब सा हो गया रिजल्ट, लेकिन होप सो कि आप करोगे तो कुछ ठीक होगा ही होगा। जो 1, 1.5 नंबर 2 नंबर से रह रहे हैं उनको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, अब धीरे धीरे सारे स्टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी कमियों को ढूंढिए कि मेरी क्या कमी थी, मुझे ठीक करना, मुझे क्या कमी थी ठीक करना। जिस दिन आप अपनी कमियां ढूंढने लग जाओगे ना, उस दिन वाकई आप खुद पढ़ने लग जाओगे। आपको अपना स्टडी क्लियर हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गड़बड़ियाँ कर रहा हूँ, वो सब दिखने लग जाएगा। अपने पास पढ़ने के लिए बैरेक्ट रखें, मैं तो यही कहूँगी। कमेंट्री में आप गुम हो जाओगे, मत रखो। पहली प्रायोरिटी बैरेक्ट को दो, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्री ले लो। और हाँ, जिस स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हो उस स्टेट की प्रीवियस पेपर ले लो, उस स्टेट का प्रीवियस पेपर ले लो। तो आपको, हालांकि वो चेंज होते रहते हैं, बट एक मोटा मोटा चीज़ आपके हाथ में रहेगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नए बच्चे सब हमारे सब जुलाई में स्टार्ट होगी, जून पूरा है, इस बार छुट्टियाँ हैं, सब कुछ जुलाई में होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोरोना भी खत्म हो गया इस बार वाला। नेक्स्ट वाला कोरोना आने नहीं देंगे हम लोग, ऐसा कुछ करेंगे ताकि हमारा बिजनेस ना रुके, हमारी स्टडी ना रुके, घर परिवार ना रुके और हमें अपनों को खोना ना पड़े। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि अभी 3rd स्टेज 4th स्टेज पता नहीं 3rd वेव 4th वेव आने नहीं देंगे हम, क्योंकि हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद के भरोसे रहना है और हमें खुद का ध्यान रखना है। सरकार अपना काम करेगी, करने दो ना। अगर हम सब अपना काम कर लेंगे ना तो सरकार को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनी तो हम नहीं है ना, तो मारो सरकार को गोली, इग्नोर। सरकार को अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करेगी। हम अपना काम करते हैं, हम अपने घर से नहीं निकलेंगे, हम उतना ही निकलेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। और जिनका नहीं हुआ है, मैं फिर से ये कहूँगी, सारे बच्चे पास नहीं होते तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी है और परेशान भी नहीं। आज के लिए ध्यान रखिएगा अपना ना।